लॉकडाउन में कई लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया और सोचा कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाया जाए और उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और काम किया। और फिर बीच में काफ़ी लोगों का ब्रेक भी हो गया कि फिर वो डिजिटल मार्केटिंग छोड़ दिए और फिर से वापस डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कई तरह के कमेंट आ रहे थे इस तरह की, सर हमने डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, मेरी शादी हो गई और फिर एक ब्रेक आ गया और फिर मैं आगे डिजिटल मार्केटिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। या फिर किसी ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसके बाद मैं हॉस्पिटल में रहा 6 महीने, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ब्रेक आ गया और वापस से मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाहता हूँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग को अपना एज ए करियर लेके आगे बढ़ना चाहते हूँ। आखिर कैसे कर सकते हैं ये, इस पर थोड़ा सा बात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अपना माइंडसेट इस बात को लेके तय कर लीजिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। ठीक है, जिस दिन आपने ये बात तय कर ली कि मेरे को भाई डिजिटल मार्केटिंग सीख के रहना है और डिजिटल मार्केटिंग में ही अपना करियर बनाना है, मेरे को और कोई दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो आप बिल्कुल इसमें सक्सीड कर जाएंगे। आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जो सबसे बड़ी बात है कि बस अपने आप को थोड़ा सा मतलब चीज़ों को ना प्रिसाइज करना ज़रूरी है कि आप फोकस रह के उस चीज़ पर आपको आगे बढ़ना है। अब डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, सिंपल मैं बोलूँगा, बिल्कुल बेसिक पर आ जाइए। अपनी एक डायरी ले लीजिए, डायरी या कॉपी ज़रूर लीजिए। मैं अक्सर बोलता हूँ, आप ये मत बनिए, ज़्यादा हाईटेक बनने की कोशिश मत करिए कि अपने लैपटॉप में लिख लिया और वो फिर उसी में नोट डाउन कर रहे हैं। वो करना है आप कीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक डायरी या एक कॉपी ज़रूर रखना है और थोड़ी सी मोटी कॉपी रखिएगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उसमें रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट्स या कोई ना कुछ टर्म्स जो हैं वो अपने उस डायरी में ज़रूर नोट डाउन कीजिए। 2-3 नए वर्ड्स ज़रूर सीखिए एवरी डे। जो टर्म्स होते हैं ना, जो क्रॉलिंग हो गया, इंडेक्स हो गया, स्पाइडर हो गया, एनालिटिक हो गया, गूगल एडवर्ड हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा वर्ड जो आपने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग में नहीं सुना है, उसका उस वर्ड को वहाँ लिखिए और उसका डिफिनेशन पढ़िए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट या फिर आपको किसी किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारा ज्ञान ना आपका डिजिटल मार्केटिंग का आपके बिल्कुल लैपटॉप में, आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है। अगर आपने रेगुलर बेसिस पर अगर उसको फॉलो कर लिया ना, तो आप डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल सीख जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, कोई बड़ा कोर्स नहीं है, बहुत ईजी है डिजिटल मार्केटिंग, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। सबसे पहला काम, आपने जब डायरी बना लिया, आप वीडियोस देखना चालू कीजिए डिजिटल मार्केटिंग की। मैं ये नहीं बोलता आप मेरे देखिए, आपको जो भी अच्छा बंदा मिले। मेरे जो वीडियोस होते हैं वो जनरली फोकस्ड होते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक कर लेंगे, या फिर आप जॉब में जाने के बाद आगे डिजिटल मार्केटिंग को अपना एज ए करियर लेके आप कैसे बढ़ सकते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में कोई कंफ्यूजन है आपको। ठीक है, मेरे वीडियोस इसी के इर्द गिर्द होते हैं और मैं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने फेस की थी। कोर्स तो कहीं से भी कर लेंगे आप यूट्यूब पे इतना सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, आपने वहाँ से लपेट लिया सारा ज्ञान अपना। फिर क्या, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, उसके बाद का जो कहानी होता है ना, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद अपने वीडियोस देखना चालू कीजिए, जो नए नए टर्म्स जैसे जैसे आपसे टकराएंगे आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, और उसी के बारे में ही लिखना है। और मैं फिर से बोलूँगा, डायरी को रेगुलर बेसिस पर अपडेट करते जाइए। अब उससे क्या होगा ना, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो ये सारा का सारा टर्म्स ना आपके सामने लिखा होगा। आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप डायरी पलटेंगे ना, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। वो बस इसलिए क्योंकि वो आप ही ने लिखा है। तो आपने पढ़ेंगे और आप अपने मतलब अपने शब्दों में भी लिख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको ठीक लगे, तो आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश को लेके बिल्कुल मत सच सोचिएगा कि नहीं मेरे को ना इंग्लिश में ही सारी प्रिपरेशन करनी है और हिंदी में ही, हिंदी में मेरी तो मुझे तो सिर्फ हिंदी आता है, मैं सिर्फ हिंदी के अलावा कुछ तो कर ही नहीं सकता। भूल जाइए ये सारी चीज़ें। डिजिटल मार्केटिंग आना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको हिंदी में ही आए या फिर इंग्लिश में ही आएगा तभी आप आगे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। 5-10 इंटरव्यू रिजेक्ट होंगे, 8वें या 10वें से आप बिल्कुल सारे इंटरव्यू क्रैक करना चालू कर देंगे। सिंपल करना है। सारा जो कोर्स है ना,
उसको अपने डिजिटल मार्केटिंग के कॉपी पर लिखते चले जाना है, कौन कौन से हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कितने हैं एसईओ है, फेसबुक है, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी है ना, सब चीज़ें लिखिए, कैसे कैसे काम होता है, उसको प्रैक्टिकल करना धीरे धीरे चालू कीजिए। मान के चलिए ना, अगर आप लग के करेंगे तो महीना 1.5 महीने के अंदर आप ना एक अच्छा खासा डिजिटल मार्केटिंग के बंदे बन के तैयार हो जाएंगे। बस इंटरव्यू दीजिए, किसी भी जॉब में घुसिए, घुसने के बाद वहाँ पर सीखना चालू कीजिए। ये नहीं कि मेरे को पहले मैं सीख लूँगा उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगा, ऐसा नहीं चलता है। आपने छोटा मोटा कोर्स कर लिया, बहुत कर लिया, उसके बाद सीधा इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू निकालना है आपको, जैसे आप इंटरव्यू निकाल लेंगे, जो सीखना होगा जॉब में बैठ के, मतलब ऑन प्रोजेक्ट आपको सीखना है, ठीक है। क्योंकि सेट ऑफ पैटर्न होता है, उसी पर काम करना होता है, और वहीं बैठ के जब तक करेंगे तभी सीखेंगे। आप सब जब तक सोचेंगे कि घर में बैठ के मैं बिल्कुल बैठूंगा बिंदास होके और सारी चीज़ें समझ में आएगी उसके बाद करूँगा, तो वैसा नहीं चलता है, ठीक है। मैंने भी 3 महीने का कोर्स किया, इंटरव्यू दिया, 8, 10, 15, 20 इंटरव्यू दिए, हो गया, बस जॉब ज्वाइन कर लिया। और जॉब ज्वाइन कर लिया तो वहीं जाके बैठ के सीखने लगे। कई सारी चीज़ें नहीं मालूम थी, जो सीनियर था वो बता रहा था कि ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। करते करते धीरे 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 करके अपने आप ही आने लग गया। 4 चीज़ें वो बताया, 4 चीज़ें मैंने सीख लिया अपने आप ही। तो ऐसे करते जाएंगे, अपने आप सीख जाएंगे, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई बहुत बहुत बड़ा नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, लगेगा नहीं बहुत बड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आराम से चिल आउट कीजिए, मज़े कर करके सीखिए। बस एक ही चीज़ फोकस रखिए कि पलट के नहीं देखना पीछे, ये कर लेंगे काम बन जाएगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।